नेक्स्ट है देयर आर लेस पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। ध्यान रखना है व्हेन वी से देयर आर लेस पैसेंजर्स, ठीक है, there are less passengers in the compartment today। ਜਿਹੜਾ word है few, ਇਹਦਾ comparative, less ਜਿਹੜਾ word है वो comparative है, इसी तरह few ਤਾਂ comparative ਕੀ ਹੁੰਦਾ है fewer। ਜਿਹੜਾ word है passengers, ध्यान रखना है ਇਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫਿਊਰਰ ਆਣਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ। when I say today there are fewer passengers in the compartment today, so that means ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। देयर आर फ्यूअर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਨਾउन ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ देयर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। देयर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਰਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾउन ਤੋਂ ਬਾਅਦ जे एडजेक्टिव कंपैरेटिव आंदा है तो वो फ्यूअर नहीं आना, की आना है लेस। जे काउंटेबल है बट उस तो पहला यूज किया गया फिर वो आप चेक करांगे काउंटेबल है तो फ्यूअर आएगा, अनकाउंटेबल है तो लेस आएगा। बट जे बाद चो आंदा है डजंट मैटर वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, की आना है लेस आना है। तुसी इस तरह इहनूं रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एक इहदा होर तरीका भी है या तुसी जो इहदी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो मैं दसदा है। नैक्सट भी देखो, जिवें 5 स्टूडेंट्स लेस सी, इत्थे 10 रुपीज़ लेस। आई हैव 10 रुपीज़ लेस टू पे। देयर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास। ये भी की है सही है, हालांकि रुपीज़ काउंटेबल होंदे है, मनी काउंटेबल नहीं होंदी, रुपीज़ काउंटेबल होंदे है, मनी काउंटेबल नहीं होंदी, डॉलर्स काउंटेबल होंदे। कुछ समझ पा रहे हो नहीं? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ आई हैव 10 रुपीज़ लेस ਜਾਂ आई हैव देयर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਊਰਰ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ठीक है, उत्थे शॉप ते काफी सारे आर्टिकल्स पे है, ठीक है। सो एक शॉप ते गए, उत्थे काफी सारे आर्टिकल्स पे है, ते बाहर एक बोर्ड लगा है जिथे लिखे है ईच आर्टिकल इज अवेलेबल, हर कोई आर्टिकल अवेलेबल है एट 500 रुपीज, ठीक है। एट व्हाट प्राइस? 500 रुपीज और लेस, या 500 रुपीज ईच और लेस। इतो तुसी ये समझ सकते हो कि उस शॉप ते कोई भी चीज़ है तुसी खरीदनी है या तो वो तुहानू 500 दी मिल जाएगी, एक्सक्यूज मी, या फिर 500 तो घट। इत्थे आपां
फ्यूरर के नहीं लिखा तो ना ही तुसी कभी देखोगे फ्यूरर लिखा, हमेशा देखोगे कि लिखा हुआ है लेस। ये मुश्किल हो सकता है तुहाडे लिए समझना, बट इनू थोड़ा देखो। जो आप क्वांटिटी की गल करिए ना, कि क्वांटिटी उन्होंने काउंट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ रहे हो, जिवें राइस है, वाटर है, समझ रहे हो। नंबर की गल नहीं मैं कर रहा, मैं किहदी गल कर रहा, क्वांटिटी की। समझ पा रहे हो। सो वो एक बल्क दे विच हुंदी है। लेट सपोज जे उस मैं कोई चीज़ थोड़ी जी घटानी है तो मैं उहदे लई लैस वर्ड यूज़ करूँगा, फ्यूरर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। सब तो पहले ये समझना है, ठीक है। जो मैं इदा कह ना 5 पैसेंजर्स लेस, या इतने सीगा 5 स्टूडेंट्स लेस, बाद चो लिखा, ठीक है, या फिर लिखा 10 रुपीज़ लेस। ये याद रखना है एक पूरी एक बल्क या पूरा एक क्वांटिटी है एज अ होल, तो वो थोड़ा घटाया गया 5 या 10 या 20। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग है वो बड़े ही एब्जर्ड वे ਦੇ ਨਾਲ, काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल वे ਦੇ ਨਾਲ प्रेजेंट हो रहा। आई होप तो थोड़ा बहुत लॉजिकल समझ, एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है। सो जो भी आप एज अ होल प्राइज की गल करिए, पूरे एज अ होल प्राइज की गल करिए, या होर पूरे ग्रुप की गल करिए इन्ने की, तो वो आप दसना होवे कि इन्ने घट 5% लेस, 10 रुपीज़ लेस। वो आप एक ग्रुप एक पूरी होल अमाउंट चो माइनस कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। 2 लीटर्स लेस, ठीक है। उत्थे आप लेस ही वर्ड यूज करांगे हमेशा, आप कभी भी फ्यूरर वर्ड यूज नहीं करांगे। आई होप तो समझ आ रहा है। थे एक कंटेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। जे तो ये नहीं समझ आ रहा, याद रखो, जे पहला आया नाउन तो पहला आया वर्ड एडजेक्टिव, तो वो काउंटेबल है तो लेस आएगा, अनकाउंट जो काउंटेबल है तो फ्यूरर आएगा, जे अनकाउंटेबल है तो लेस आएगा। जे बाद विचों आंदा है फिर वो कभी भी फ्यूरर नहीं होएगा, भावें वो काउंटेबल है भावें वो अनकाउंटेबल है, वो की होएगा लेस। सो तुसी ये कहना है या ये समझना है कि ये जी वैल्यू है ना 500 रुपीज़ और लेस, आ लेस इस करके लिखा है क्योंकि आ जी वैल्यू है ना होल 500 की, इचों कुछ घटाया, दैट मीनस इनू एज अ होल कंसिडर किया गया। नैक्सट देखते हैं आप एक होर चीज़ तुझे समझनी है। नैक्सट आप गल करते इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस, किहदी गल कर रहे हैं, इंटैरोगेटिव सेंटेंस। देखो एक टर्म हुंदी है सम, तो एक टर्म हुंदा है एनी। एक टर्म की हुंदी है सम, तो एक टर्म की हुंदा है एनी। सम दोनों लिए जायज़ है, काउंटेबल लिए भी ते अनकाउंटेबल लिए भी। सम बॉयज भी हो सकता है, सम वाटर भी हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। सम आई नीड सम वाटर, देयर आर सम बॉयज। सो दैट मीनस जो वर्ड है सम, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह यूज कर रहे हैं। बट इत्थे इंपॉर्टेंट ये है कि सम आंदा तो दोनों लिए, एनी भी आ सकता है, बट जो वर्ड है सम ये यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसिस दे विच, ते जिहड़ा वर्ड है एनी ये यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसिस ते इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस दे विच। सब तो पहले तुसीं ये समझना है, ठीक है। बट इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस की एक सैपरेट कैटेगरी हुंदी है, उहदे विच आपां सम में यूज करते हैं। वो किहड़ी हुंदी है वो तुसीं समझोगे, कोशिश करनी मैं की दस रहा उन्होंने ध्यान ना समझना है। पहला आप समझते हैं कि सम ते एनी का डिफरेंस, किदा सम ते एनी। सो जे मैं इस तरह कहां आई हैव बॉट सम टॉयज फॉर, या इतने तक ही कर दें, आई हैव बॉट सम टॉयज, टॉयज फ्रूट्स गुड्स कुछ भी लिख सकना, ठीक है। आई हैव बॉट सम टॉयज या सम फ्रूट्स। जे मैंने नेगेटिव लिखना है, याद रखना है कि लिखना है नेगेटिव,
ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਵਰ ਜਾਂ not, ਠੀਕ ਹੈ, not ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ I have not bought। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ I have bought some toys, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿਣਾ I have not bought some toys, some ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ any। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ some ਲਿਖ ਦੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਬਸਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਬਸਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੀਬ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਟॉयज ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ। ਫਿਰ आप कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? सो जे आप इदा नैगेटिव मीनिंग दसना है कि मैं टॉयज नहीं खरीदे, तो उत्थे जिहड़ा वर्ड जे मैं सम यूज़ करा तो वो सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करता, वो मीनिंग डिफरेंट चेंज हो जाता। सो आ सही है तो आ सही है। सो आप इत्थे आई हैव बॉट एनी टॉय, ये गलत हो जाता है। सो एनी कित्थे लिखना है आप जिथे केड़ा वर्ड आ गया not। जो पॉजिटिव है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, हाँ जी है या फिर पॉजिटिव है, सो आप की लिखांगे सम। तुसी ये ध्यान रखना है कि बार बच्चों को ये समझ नहीं आता नॉट ते नो द डिफरेंस। मैं इस करके कह रहा हैं क्योंकि जो कोई सेंटेंस आ जाए नो आ गया सर कहते इतने नो आ गया एनी नहीं लाया, सो ये समझ नहीं आता उन्होंने कि जो वर्ड होंगे ना नो वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है। नो ते नॉट की फर्क होता है। इफ आई से नो पिक्चर, ठीक है, नो बॉय, नो मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, ये मैं कहते ना यूज कर रहा वर्ब ना कि नाउन दे नाल। नाउन नॉट डन, ठीक है, दिस इज नॉट डन, ठीक है, नॉट या फिर नॉट बॉट। जो वर्ड है नॉट एक किधर ना आएगा, नॉट वर्किंग, नॉट कमिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं? ए वर्ब दे नाल आना है कि नाउन दे नाल आना है? वर्ब की समझ रहे हो? जो आ गया नो ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो फिर सम ते एनी भी एक्चुअली एडजेक्टिव ही है। फिर आप नो भी लिखिए सम भी लिखिए या फिर नो भी लिखे तो एनी भी लिखे, ओदी जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स जो आप नो लिखे ना सानू सम की जरूरत है ना ही सानू एनी की जरूरत है। की समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि जो वर्ड है नो वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है। पहला मैंने दसो समझ आया? यस और नो? दूसरा पोर्शन जो वर्ड नॉट है ये एडवर्ब है, तो जो नॉट होवे की होवे नॉट वर्ब तो पहला नॉट लिखा होवे, उस केस च आप सम या एनी ये एडजेक्टिव है। इन्हां चो जे यूज करना है तो आप सम यूज नहीं करांगे, केड़ा वर्ड यूज करांगे? एनी। तो जे नॉट नहीं लिखा तो आप यूज करांगे? सम। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, आई give him, I give या give him dash books। इत्थे हुण की लिखे? सम लिखे क्या नहीं? हाँ जी सम लिखांगे, ठीक है जी। जब मैं ऐसा लिखा I have not given him डैश बुक या बुक्स, ठीक है। मैंने दसो हुण की लिखे कि मैं इधर लिखा आई हैव नॉट गिवन हिम सम बुक्स? नहीं, मैं इत्थे की लिखूंगा? एनी। ताई मैं एक कह पाऊंगा कि मैं उन्होंने कोई किताब नहीं दी। सो सानू समझ आता है ये सानू पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, बट ये सानू नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। सो एक तो सानू पता लग गया नेगेटिव मीनिंग की जगह ते सानू की लेना पिया? एनी। अच्छा हुण पॉजिटिव हो सकता है बट वो इंटरोगेटिव हो सकता है। जब मैं इदा कहा हैव यू,
bought some toys, या फिर have you given him some books. समझ पा रहे हो कि नहीं? इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਸਮ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਨੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि if I say have you bought any toys, have you given him any book या books, so इस केस ਵਿੱਚ एक क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ रिक्वेस्ट करते हैं। ਕੀ ਕਰਦੇ हैं? रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट हो सकती है could ना या would ना। ਕਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? could ਨਾ ਜਾਂ would ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ बट वो हुंदा नहीं है उस तरह। If I say could you fetch me a glass of water, fetch word means bring. If I say could you bring me a glass of water, या फिर तुसी bring दी जगह केड़ा word use कर सकते हो? fetch, F-E-T-C-H। could you fetch me a glass of water या could you bring me a glass of water? Actually this is a request। ये मैं की कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। इनू मैं इंटरोगेटिव ही लिखूंगा। इज इट क्लियर? या फिर मैं लगा वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी कि तू मेरी मदद करेगा, कुड यू हेल्प मी कि तू मेरी मदद करेगा। दोनों सही है, बट याद रखना है एक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, गल तो उन्हें इदा ही दसने हाँ मैं मदद करूंगा या नहीं करूंगा। समझ पा रहे हो? बट इनू आप कंसिडर करते हैं रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस दे विच। ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट कमांड, ठीक है, प्लीड वगैरह जो आप कहिए। इज इट क्लियर? ये जिहड़ा पोर्शन है ना जिथे कुड वुड आ जाते हैं उस केस दे विच आपां सम ही यूज करना है, एनी यूज नहीं करना। हालांकि उत्थे इंटरोगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव साइन हो सकता है, बट वो इंटरोगेटिव वांगू आपां यूज नहीं करते। इन्हों मैं फिर दस दें, तुसीं इहनूं समझो थोड़ा मैं की कह रहा। मैं ते की चीज़ां दसियां। पहला तो मैं दसिया कि भी पॉजिटिव विच की आना है सम, ते नैगेटिव च की आना है एनी। ठीक है, पॉजिटिव च की आना है सम, नैगेटिव च की आना है एनी। इंटरोगेटिव च भी की आना है एनी। कि ये समझ आंदा है? यस और नो? डिफरेंशिएशंस मैं की दसे? देखो सब तो पहले तो मैं दसिया कि नॉट ते नो च की फर्क है। इस केस दे विच नॉट दे विच एनी आएगा, नो दे विच एनी, क्योंकि नो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ते एनी ते सम भी की है? एडजेक्टिव ही है। जब मैं ऑलरेडी एडजेक्टिव लिखता तो मैं दूजा लिखा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही ना तो सारे नहीं समझ आ रहा? चलो अगे सेंटेंसेस आने तो समझ आएगा। सो नो जिहड़ा वर्ड है ना वो ऑलरेडी की है। सो फिर जे मैं नो लिखिया है, मैं सम नो एनी नो या नो सम, इदा गल नहीं बनती। सब तो पहले समझना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नाउन दे नाल ही आ रहा है। नो जिहड़ा वर्ड है वो किहदे नाल आंदा है? नाउन दे नाल। ते सम ते एनी भी जिहड़ा वर्ड है वो किहदे नाल आंदा है? नाउन दे नाल। ते जे मैं नो लिखिया तो फिर मैनूं सम या एनी लिखण दी लोड़ नहीं है। मैं ये इस करके दस रहा क्योंकि नो वाले सेंटेंस दे विच स्टूडेंट्स कई बार कन्फ्यूजन हो जाती उन्होंने। पेदा की करिए? मैं गल कर रहा इन नैगेटिव सेंटेंस जिस नो दी गल नहीं हो रही। किहदी गल कर रहे हैं? नॉट दी।
किहदी गल कर रहे हैं आप? नॉट दी। आ समझ आ तो चलो इंटरोगेटिव है जो ऐदा लिखा हो। इज इट क्लियर? सो उत्थे आपां की यूज करना है? एनी। फर्दर मैं दस्या कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विच एक तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस आप इंटरोगेशन मार्क्स तो लिख देंगे, बट वो एक तरह की की हुंदी है उत्थे आपां एनी यूज। आई होप तुहानूं समझ आंदा है। देखो नेक्स्ट, सो ये करेक्ट है। जे मैं इदां कहां कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, सो तुसीं कहो एनी मनी, नहीं आपां की लिखांगे सम मनी। क्यों? क्योंकि ए रिक्वेस्ट है। इज इट क्लियर? ओके, सो हैव यू बॉट सम गोल्ड फॉर हर? हैव यू गॉट सम गोल्ड फॉर, की रिक्वेस्ट है। हैव यू बॉट सम गोल्ड फॉर हर, की ए कोई रिक्वेस्ट है? वो इन्ना तो दस दो, नहीं है ना। कि ये इंटरोगेटिव है, पूछ रहे हो कि इत्थे आपां सम यूज कर सकते हैं? नो, सानू की यूज करना चाहिए? कुछ समझ आया? देखो आपां इत्थे एनी यूज करांगे, बिल्कुल इत्थे नहीं कीता, बिल्कुल ही सिंपल है कि इंटरोगेटिव च आपां एनी यूज करते हैं, बट रिक्वेस्ट दे केस समझ रहे हो? इतो कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं पूछ लो, देखो पूछ के देखो। नेक्स्ट देखते हैं आप। लिटिल मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड। इत्थे आप की लिखांगे द लिटिल मनी, वो इस करके क्योंकि वो थोड़ा पैसा कमांदा है, बट जिन्ना भी कमांदा है वो सारा उन्होंने वेस्ट नहीं करना चाहिए। शी वॉज सम एंग्री, इत्थे आपां सम ते एंग्री दोनों ही एडजेक्टिव लिख दिए। दो दो एडजेक्टिव थोड़ी होंगे, समझ रहे हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपां इको ही लिखांगे, या फिर इनू आपां किस कन्वर्ट कर सकते हैं? समवट, क्योंकि वो की बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, फिर वो एडजेक्टिव नू मॉडिफाई कर सकता है। शी एक्सप्रैस्ड समवट एंगर। याद रखना जो वर्ड एंग्री ते एंगर च फर्क हुंदा है, ये नाउन हुंदा है, ये एडजेक्टिव हुंदा। सो ही एक्सप्रैस्ड समवट एंगर नहीं आना, क्योंकि जो वर्ड एंगर है वो नाउन है, ते नाउन नू स्पैसीफाई करने लिए आपां कदी भी एडवर्ब यूज नहीं करते। सो सम ते समवट च फर्क ही हो जाता है। समवट एडवर्ब है, सम एडजेक्टिव है। इत्थे साडा की आना है? एडजेक्टिव। इत्थे साडा की आना है? एडवर्ब। आई हैव नो एनी मनी इन माई पॉकेट। आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। नो विथ एनी भी जरूरत, कुछ समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जो वर्ड है नो वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो एनी ए भी, कुछ समझ आ रहा है? नो भी मनी ना लाना है, तो एनी भी। आई हैव नो सम मनी, आई हैव नो एनी मनी की जरूरत नहीं है। मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली दैन मेरठ। इत्थे जो वर्ड है फर्दर, ए नहीं आएगा, क्योंकि यदा मतलब होंदा है एडिशनल। इत्थे दूरी की गल हो रही है कंपैरिजन दे विच, इस करके किहड़ा आपां वर्ड यूज करांगे? फर्दर। मैंने दसो कि ये कुछ पूछना है? नेक्स्ट है नो फर्दर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो वी यूज फर्दर, वाई? बिकॉज आप डिस्टेंस की गल नहीं कर रहे, आप किहदी गल कर रहे हैं? एडिशनल। ठीक है, नेक्स्ट। आई एम स्टिल थर्स्टी, प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर। सो इट्स क्लियर टू से कि आप इतने अदर की गल नहीं कर रहे, आप इतने की गल कर रही हैं? एन अदर। ठीक है, या एन अदर ग्लास ऑफ वाटर। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है माई ओल्डेस्ट सिस्टर। जो आप कहिए ओल्डेस्ट सिस्टर,
इज लिविंग इन शिकागो। सिस्टर की इतने ब्लड रिलेशन समझ आता है कि आपां नूं इत्थे ओल्डेस्ट लिखना चाहिए कि एल्डेस्ट। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, सही है। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, सही है। आ समझ पा रहे हो कि नहीं? शी केम लेटर देन आई, गलत है। सो इत्थे वर्ड लेटर पोजीशन नहीं आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। रीना एंड हीना आर टू सिस्टर्स बट द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट दैन द फॉर्मर। सो बेसिकली इत्थे पोजीशन की गल हो रही है। लेटर जिहड़ा वर्ड हुंदा है बाद वाला हुंदा है, ते जे आपां फॉर्मर की गल करिए तो किहड़ा हुंदा है? पहला। आई होप तुहानूं समझ आ रहा है इत्थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है when two adjectives qualify the same noun, both adjectives should be expressed in the same degree। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपां इको ही नाउन बारे, फॉर एग्जाम्पल राम है, राम दे बारे आपां दो क्वालिटीज दसियां, मतलब दो एडजेक्टिव यूज किए, तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री च होने चाहिए। मतलब जो एक पॉजिटिव है दूसरा भी, जो एक कंपैरेटिव है तो दूसरा भी। एग्जाम्पल लिखिए, शी इज मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। देखो जो आप लिखा मोस्ट एक्टिव, समझ रहे हो कि नहीं? मोस्ट थे सुपरलेटिव आंदा ना इत्थे, तो फिर सानू इत्थे भी की लिखना चाहिए? मोस्ट एनर्जेटिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट दैन हर सिस्टर। बिल्कुल। सो इत्थे आप क्लेवरर जो देखिए तो कंपैरेटिव है, बट इंटेलिजेंट पॉजिटिव है। इस करके सानू इत्थे की लिखना पड़ेगा? मोर। सो शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट दैन हर सिस्टर। की है, समझ पा रहे हो? ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ठीक है। ऑर्डिनल्स की होंगे? रैंक्स। जो आप कहिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, 100th। ठीक है। कोई भी रैंक हो सकता है, पोजीशन हो सकती है। सो ऑर्डिनल्स है जिहड़े वो नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव तो पहला आंदे। अच्छा, जे मैं एक एग्जांपल लवां, ऐसा लिखे, डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स। 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स के फर्स्ट 5 पहले 5 कि 5 पहले? देखो जे आप इदा कहिए 5 फर्स्ट, फर्स्ट तो एक ही होंगे, 5 नहीं हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं? 5 फर्स्ट का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, फर्स्ट एक ही होंगे, 5 नहीं होंगे। सो इस करके आप जो रैंक है वो आप पहला लिखना है तो नंबर बाद विचों। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखे, यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। देखो 2 पहले चैप्टर हो सकते हैं, पहले 2 चैप्टर हो सकते हैं, 2 पहले नहीं हो सकते क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो एक ही होंगे। सो वी से यू मस्ट स्टडी 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। सानू की लिखना चाहिए? फर्स्ट 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर्स, इस तरह। द लास्ट 2 और लास्ट 3, द 2 और लास्ट 3 lessons ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। बेसिकली वो लास्ट 2 ते लास्ट 3 की गल करने की कोशिश कर रहा सी। ठीक है।
सो आप इदां नहीं लिखांगे द 2 और लास्ट 3, सो आप लिखांगे द लास्ट 2 और 3, ठीक है, ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। इतने तक पहले जो कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट द कंपैरेटिव डिग्री, सो द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, so the comparative adjectives ending in er, example cleverer, should be used as more clever while comparing the two qualities of one and the same thing or a person। जे मैं इदा लिखा सो जो आप कंपेयर करांगे, सो वाइज वाइज कौन है, ऑनेस्ट कौन है, या फिर जो तुम क्लेवरर लिखना है क्लेवरर लिख सकते हो। सो जो आप एक ही परसन दी दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करना हो तो आप दसीए एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी नालों ज्यादा है, बट किन्ने परसन दी, एक दो, एक परसन दी दो क्वालिटीज, आप एक क्वालिटी दो परसन की कंपैरिजन नहीं कर रहे। उस केस दे आप ईयर वाली डिग्री नू यूज नहीं करांगे, सो आप ओदी जगह की लिखांगे मोर वाइज या मोर क्लेवर। शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, सो आप इतने क्लेवरर की जगह की वर्ड यूज करांगे मोर क्लेवर। वाई? बिकॉज आ दोनों ही क्वालिटीज सेम पर्सन दी है। शी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। देखो इत्थे जो कंपैरिजन है कि वो उस लड़की ते ओदी सिस्टर दे विच है कि इदा है कि एक ही परसन बारे दो क्वालिटीज बारे गल की हुई है। सो कि आप इत्थे मोर क्लेवरर लिखिए? नहीं, सानू पता है क्लेवर दा जिहड़ा कंपैरेटिव डिग्री हुंदा है वो किहड़ा है, क्लेवरर। सो इस करके आप इत्थे की लिखांगे क्लेवरर। क्या समझ आ रहा है? The expression these and those should not be used with the singular nouns kind, type and sort. So उस केस विच आपां नूं की लिखना चाहिए? This या that. I will not do these kind या sort of acts. So इत्थे these नहीं आएगा, क्या आएगा? This. So use this kind sort for these kind या sort. So ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ यूज करांगे। This type of articles are not allowed into the hail. So when we say this type, so ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ are ਲਿਖਾਂਗੇ कि is ਲਿਖਾਂਗੇ? आंसर इज ई। याद रखने आप आर्टिकल्स के बेस ते इत्थे आर नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रैपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है। सो साडा जो सब्जेक्ट है वो की बनता है दिस टाइप। सो आप आर नूं किहदे नाल रिप्लेस करांगे? इस नाल। क्या क्लियर हो गया? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। The use of others and else in comparative and superlative degree. So आपां इत्थे एक बेसिक चीज समझनी है। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर जगह ते कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल है। इन्हां सारियां दे विचों आपां एक पर्टिकुलर परसन नूं
वीड आउट करना है, मतलब अलग कढ़ना है। आप दसना है इन्हां सारा परसनस विचों आ जिहड़ा परसन है ये वाइज है, वाइजर है। सो जो आप दसांगे सारे परसनस विचों ये परसन वाइजेस्ट है, सो दैट मीनस आप इत्थे किहड़ी डिग्री यूज करांगे? सुपरलेटिव डिग्री। एक होर तरीका की है, सो आप ये जिन्ने भी परसनस है जिन्हां विचों एक की है सब नों ज़्यादा वाइजर है, वाइजेस्ट है, सो आप उस परसन नूं इस जगह तो कढ़ के सैपरेट रख सकते हैं। इस परसन नूं इस जगह तो कढ़ के सैपरेट रख सकते हैं। ये सैपरेट आपां नूं किद्दां रखना पएगा? सानू अदर या एल्स इहदी वरतों करनी पएगी। किहदी? अदर या एल्स। जे आपां ये नहीं यूज करते तो आपां इत्थे सिर्फ ते सिर्फ इको डिग्री यूज कर सकते हैं, वो किहड़ी है? सुपरलेटिव। जे आपां इस परसन नूं इत्थों भीड़ दे विचों कढ के बाहर रख लैंदे हैं तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हो जाता है। तो उस केस च आपां किहड़ी डिग्री यूज करांगे? किहड़ी? कंपैरेटिव। ठीक है, आप एग्जाम्पल चेक करते हैं, क्या समझ आंदा है? शी इज ए बेस्ट टीचर। अच्छा, इत्थे एक आप होर टर्म यूज करांगे। एक टर्म आप यूज करते हैं मोस्ट। किहड़ा? मोस्ट। मच, मोर, मोस्ट। जिहड़ा सुपरलेटिव डिग्री हुंदा है, किहड़ा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। आपां नूं पता एक पॉजिटिव हुंदा है, दूसरा किहड़ा हुंदा है? कंपैरेटिव। तीसरा किहड़ा हुंदा है? सुपरलेटिव। जिवें कि गुड, बेटर, बेस्ट। क्या समझ पा रहे हो? और मच, मोर, मोस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, smallest, wiser, sorry, wise, wiser, wisest, honest, more honest, most honest, difficult, more difficult, most difficult। ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो आप इनू कंपैरिजन लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनू आप यूज करते हैं सिर्फ तो सिर्फ डिनोट करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी। कंपैरेटिव डिग्री नू आप यूज करते हैं कंपैरिजन लिए टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री नू आप यूज करते हैं कंपैरिजन दे लिए मोर देन टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री दे नाल आपां
एक आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, जिहड़ा आर्टिकल किहड़ा हुंदा है, द। सो जो आप कोई क्वालिटी दसनी है किसी चीज के, आप डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव के कंपैरेटिव? पॉजिटिव। जो आप दो चीज़ों च कंपेयर कर रहे हैं, जो दो चीज़ों तो ज्यादा च कंपेयर करते हैं, तो एक आ टर्म है विच इज कॉल्ड मोस्ट। जो तो आप यूज कर रहे हैं इस वर्ड मोस्ट नू कंपैरिजन करने दे लिए, की करने दे लिए? कंपैरिजन करने दे लिए, तो आप द मोस्ट लिखना है। की लिखना है? तो उत्थे जिहड़ा कंपैरिजन है दो तो ज्यादा तो होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप ऐसे कोई होर डिग्री यूज करिए, होर कोई एडजेक्टिव यूज करिए। ऑनेस्ट जगह रिलायबल कर लेंगे। इज द मोस्ट रिलायबल पर्सन इन द कंपनी। आ समझ पा रहे हो मैं दस रहा? सो इतने आप यूज किया द मोस्ट रिलायबल। रिलायबल एडजेक्टिव है की है, तो जो मैं दो बंदियां दे विच गल करनी है तो मैं कहूंगा ज्यादा रिलायबल है, इज मोर रिलायबल देन अदर। जे मैं इथों इन द